देखिए, पूरे विवाद में कट ऑफ को लेकर आप देखिए घमासान मचा हुआ है और इस बीच में कट ऑफ किस तरह से रहता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद पैनल की ओर चलते हैं। देखिए, अंकों के आधार पर अगर नीट कॉलेज प्रेडिक्टर है तो उसका उपयोग करके उम्मीदवार प्रवेश की अपनी संभावनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है, जिसमें वर्ष 2023 के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो 2023 को लेकर आप देखिए सामान्य वर्ग के लिए जो नीट कट ऑफ था वो 720 से 137 था। उसके साथ ही एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लिए स्कोर जो होता है वो 136 से 107 हो जाता है। तो सामान्य आप देखिए पीएच वर्ग के लिए 136 से 121 और एससी एसटी ओबीसी पीएच के लिए यहां पर 120 से 107 हो जाता है। लेकिन इस बार जो संगीन आरोप लग रहे हैं, पेपर लीक को लेकर लग रहे हैं, ग्रेस मार्क को लेकर लग रहे हैं, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बड़ी बातें कही गई हैं कि अगर नहीं होता है तो पेपर दोबारा से होना चाहिए। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं, इसी पर अब बातचीत कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं डॉक्टर अविरल मलिक हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और प्रोफेसर रंजीत सिंह हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत। उनके साथ साथ डॉक्टर शाहनवाज खान हैं, प्रोफेसर हैं नीट से, आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो प्रोफेसर मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से पूरे देश के अंदर ही आप देखिए इसको लेकर शोर एक मच गया है, युवा ये कह रहे हैं कि बिल्कुल धांधली हुई है, प्रूफ मांगे जा रहे हैं, प्रूफ कहां से लाएंगे? गुजरात में, पटना में, पश्चिम बंगाल में आप देखिए किस तरह से हुआ है। और बच्चे इतना तक कह रहे हैं कि पटना के अंदर तो पूरी तरह से इस पर कार्रवाई चल रही है, गुजरात के अंदर तो गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, तो फिर बार बार हमसे प्रूफ क्यों मांगे जा रहे हैं? लेकिन कट ऑफ को लेकर थोड़ा सा समझना आपसे बहुत जरूरी है कि जो इस वक्त यहाँ पर पूरा घमासान मचा हुआ है, क्योंकि अभिभावक कह रहे हैं कि क्लैट के तहत ये एग्जाम के जो नंबर हैं वो मिल रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट को किस तरह से मिलने वाले हैं, यानी कि थोड़ा बहुत इस पिक्चर को साफ कीजिएगा प्लीज। कि कट ऑफ तो जो है वो है ही है, इसके अलावा जो मेरिट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लास्ट ईयर 2023 में 610 मार्क्स पे बच्चे को मिल गया था एमबीबीएस, और इस साल 650 मार्क्स पे बच्चे को एमबीबीएस नहीं मिल रहा है। तो कट ऑफ के साथ साथ मेरिट भी है। जिन बच्चों ने अपना टारगेट बनाया था कि 610 प्लस लाएंगे, 620 प्लस लाएंगे, वो ले भी आए, उन्होंने पूरी मेहनत किया साल भर। अब वो क्या करें? और ये जहां तक मैंने एक पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि एनटीए की तरफ से देखिए धांधली हुई है और एक एक परतें अब खुल रही हैं, और धांधली भी हुई है और पेपर लीक भी है। एनडीए ने जब अपना फॉर्म ऑफ कर दिया था उसके बाद बीच में 2 दिन के लिए स्पेशल विंडो खोली थी, और मैं 2-3 बातें बड़ी कॉन्सेप्चुअल हैं कि आखिरकार ये अभी तक डाटा क्यों नहीं जारी कर रहे थे। जिन 1600-1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया था उसका डाटा जारी नहीं कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि क्या ये बात सही है उनकी कि सिर्फ 1500 कुछ बच्चों को ही ग्रेस मार्क्स दिया गया था? वो डाटा क्यों नहीं जारी करते हैं पूरा? हम तो कह रहे हैं कि उनके 600 से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं सबका डाटा पब्लिक डोमेन में दे दें। अभी तो उन्होंने 100 बच्चों का बताया था, तो उसमें से 8 बच्चे एक ही सेंटर के निकले हैं। हमें वो पूरा बताएं तो हो सकता है ऐसी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं पब्लिक डोमेन में डाल देना चाहिए। आप लोग एनटीए के सर पर ठीकरा नहीं फूट सकते हैं, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, पब्लिक डोमेन में सब कुछ होना चाहिए। आवाज आ रही है अविरल जी? अविरल जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए रंजीत जी आप जवाब दे दीजिए प्लीज, क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से भी सवालिया निशान उठाया गया है। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आप लोग सामने आ गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि पेपर लीक तो हुआ है लेकिन बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया है। अविरल जी आवाज आ रही है? ये एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज, अविरल के पास हमारी आवाज नहीं जा रही है। रंजीत जी जवाब दीजिए। आशा जी पहले तो मेरा नाम आप ठीक करवा दें, मैं प्रोफेसर रंजीत मिश्रा हूं। ठीक है जी। देखिए, इस सरकार के लिए विद्यार्थियों का हित कभी महत्व नहीं रखता, और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि नीट का बेसिकली नीट एंड क्लीन मामला नहीं है, ये महाघोटाला है इनका। और किस तरह से खुलेआम इन्होंने 1563 बच्चों को फेवर किया है, ये माननीय सर्वोच्च अदालत के सामने भी आई है बात, और अब इनको वो रद्द करना पड़ा। आप ये देखिए कि अभी 24 लाख विद्यार्थी अपीयर हुए थे नीट परीक्षा में जी। तो 24 लाख विद्यार्थियों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, और
माता पिता किन परिस्थितियों में रहकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई कोटा में, कोई दिल्ली में और कोई अलग अलग शहरों में रखकर पढ़ाते हैं, इसका दर्द भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं को समझ में नहीं आ सकती है। और केवल यही हाल ये नहीं है, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, बड़ी बड़ी ये बातें करते हैं, वहां 55-56 लाख विद्यार्थी अभी अपियर हुए थे और पूरा पर्चा लीक हो गया। तो इनका तो पूरा ध्यान रहता है कि अलग अलग प्रदेशों में जो विपक्ष की सरकारें हैं उनको कैसे गिराया जाए, सांसदों और विधायकों का खरीद फरोख्त कैसे किया जाए, उसमें लगे रहते हैं। इनके पास गवर्नेंस के लिए कोई समय नहीं है। और यही कारण है कि आज न विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित है, न युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है। 30 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के पद ये खाली रखे हैं और बात करेंगे बड़ी बड़ी। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और उसके शासन की कलई खुल के सामने आ गई है। अविरल जी, आवाज आ रही है? और अब इसकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में एक व्यापक जांच होनी चाहिए कि आखिर इन लोगों ने किन किन बच्चों को या किन किन लोगों को लाभ पहुंचाने का या अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया, और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। ठीक है शाहनवाज जी, जिस तरह से ऑपोजिशन पार्टियां भी लगातार हमलावर हो गई हैं, यानी कि एक तरफ बच्चों का भविष्य है और दूसरी तरफ राजनीति शुरू हो गई है। अविरल जी, आवाज आ रही है? जवाब दीजिएगा प्लीज। रंजीत जी कह रहे हैं कि ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं होगा, एनटीए के सर पर आप लोगों की तरफ से ठीकरा फोड़ दिया है, लेकिन आप देखिए किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस पर किस तरह से कार्रवाई आप लोगों की तरफ से की गई है, वो एक बड़ा सवाल है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से राजनीति अब इस मुद्दे पर हो रही है, लेकिन सबसे पहले कार्रवाई क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बेबुनियाद हैं, इनके पास कोई तथ्य मौजूद नहीं है। इन्हें तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए और अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए जो जातिवाद, भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देती है। और जहां तक बात है इस विषय की, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संशय समाप्त हो चुका है और धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है। और ये केवल इस विषय का पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। जनता सब समझती है, छात्र सब समझते हैं, छात्रों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। केंद्र सरकार का जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं उस तरीके का कोई रोल ही नहीं है, और जिस तरीके के इनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये केवल और केवल बौखलाए हुए हैं चुनावी हार के कारण, इसीलिए बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। लेकिन सीबीआई की मांग हो रही है अविरल जी, बच्चे ही डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, या फिर पता चलाना चाहिए कि यहाँ पर जो कट ऑफ गया है वो किस तरह से गया है, पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसके बाद सब स्पष्ट हो चुका है और हम उसका स्वागत करते हैं निश्चित रूप से। शाहनवाज जी, अविरल जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी कार्रवाई चली गई है, अब इस पर संशय नहीं बनता है। जो छात्रों की मांग है, जो बुद्धिजीवियों की मांग है, वो पॉलिटिकल बाउंड्री से अलग है। मैं बात सरकार, हमारा पूरा विश्वास है सरकार पर, पूरा विश्वास है संवैधानिक संस्थाओं पे, पूरा विश्वास है न्यायालय पे। सवाल यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो बात हुई, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि सबूत नहीं है कोई, सबूत लाना मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, सबूत लाना तो सरकारी संस्थाओं का काम है। सीबीआई जांच की जाए और कोई एजेंसी जांच करे, और कुछ एजेंसीज ने जांच करके ये बात बताया है, एफआईआर हुई है कि पटना में कुछ हुआ था, गुजरात में कुछ हुआ था, राजस्थान में कुछ हुआ था। आखिरकार इसकी विस्तृत जांच एक बार क्यों नहीं कर ली जाती? 24 लाख छात्रों, 24 लाख परिवारों और पूरे भविष्य की बात है। ये आज की बात नहीं, ये आज जो डॉक्टर बनेंगे अगले 40 सालों तक देश की सेवा करेंगे। आपको लगता नहीं कि इस पे जो है क्लैरिफिकेशन देना चाहिए? क्लैरिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें जांच चाहिए। आज तक एनटीए कह रहा था कि कोई जांच नहीं हुई, आज एनटीए खुद ही प्रपोजल लेके गया है कि हमसे ये गलती हो गई, हम ये विड्रॉ कर रहे हैं। हो सकता है कई और गलतियां हों। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी अपील करता हूं
मुझे लगता है कि देर सवेर कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी ये बात पहुंचेगी और तब शायद मुझे ज्यादा बेहतर फैसला मिलेगा। लेकिन शिक्षा मंत्री की तरफ से तो साफ कर दिया गया कि धांधली नहीं हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, उस पर कार्रवाई चल रही है। अविरल जी, जवाब दीजिएगा। और पिछले 2 सालों में राजस्थान से लेकर यूपी तक, बिहार तक आप देखिए 14 परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं, उस पर किस तरह से कार्रवाई होती है, ये बड़ा सवाल रहता है। क्योंकि अगर पहले ही जब शुरुआत होती है तो कार्रवाई होती है तो चीजें थम जाती हैं, लेकिन अब एक एक करके पिछले 2 सालों से लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अगर मैं अविरल जी आपको थोड़ा सा गिनवा दूं तो बीपीएससी का पेपर यहां पर लीक हो गया था, याद होगा आपको जी, जिसके चलते 6 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवारों का जो भाग्य था वो किस तरह से रहा। उसके बाद आरपीएससी का यहाँ पर पिछला जो पेपर है वो इस तरह से लीक हो जाता है। उत्तर प्रदेश में दोबारा से पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है। बिहार में 10वीं का पेपर लीक हो जाता है। यूपी के अंदर टीईटी की जो परीक्षा होनी थी उसका पेपर वायरल हो जाता है। फिर यूपी बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर लीक हो जाता है। तो एक एक करके आप देखिए ना किस तरह से लाइन जो है वो पूरी तरह से पेपर लीक की लग रही है। कार्रवाई क्या है? सिर्फ महज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वोपरि है, सर्वमान्य है, लेकिन इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से शाहनवाज जी भी कह रहे हैं कि युवाओं के भविष्य का क्या, अभिभावकों का क्या, जो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं बच्चों के लिए कि उनके बच्चों का भविष्य बनेगा। जी देखिए, इस विषय को निश्चित रूप से सरकार के द्वारा गंभीरता से लिया गया है, वो सबको मालूम है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के लोग इस विषय को जिस तरीके से पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए इस विषय को। और जिस तरीके से भाजपा के ऊपर आरोप लगाकर सोच रहे हैं कि इन्हें कुछ लाभ हो जाएगा, तो जनता सब समझ रही है। जनता ने इन्हें चुनाव में मुंहतोड़ जवाब दिया है। किस तरीके से ये ट्रिपल डिजिट में नहीं पहुंच सके, उसके बाद हर विषय का पॉलिटिसाइजेशन करने की कोशिश निरंतर कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी के ऊपर ये विश्वास करते हैं। और राहुल बाबा के नेतृत्व में कांग्रेस की गाड़ी कहां तक पहुंची है ये सबको मालूम है। छिंदवाड़ा के गढ़ की भी इन्हें चर्चा कर लेनी चाहिए, जो शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है, इस विषय पर इन्हें देखना चाहिए। इन्हें देख लेना चाहिए छत्तीसगढ़ को। इन्हें केवल अपने विषय पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए। हाँ, हमारी जिस प्रकार की नीति है जनता के हित के लिए, अरे एकदम से राजनीति शुरू हो गई है। ठीक है रंजीत, हाँ रंजीत जी जवाब दीजिए। देखिए, ये अविरल जी एक भी प्रश्न का जवाब नहीं देंगे जो डॉक्टर शाहनवाज जी ने भी पूछा है और जो हमने पूछा है। ये केवल ये बड़बोलेपन की बात अभी भी करते हैं। अरे भाई, चुनाव में जीत हुई, उस सत्ता के अहंकार से नीचे तो आओ। दूसरी बात आप देखिए आशा जी कि अभी शिक्षा मंत्री जी ने जिनको जांच करवाना चाहिए, जिनके ऊपर जांच करवाने का दायित्व है, बिना जांच करवाए क्लीन चिट दे दी कि कुछ नहीं हुआ है। अरे भाई, तो फिर ये जो 24 लाख विद्यार्थियों का भविष्य अभी अधर में लटका हुआ है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए क्या विपक्ष जिम्मेवार है? उसके लिए तो जो सरकार है और सरकार में बैठे हुए लोग हैं जिनके ऊपर ये दायित्व है, उन्हीं को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा ना। दूसरी बात कि आप ये देखिए कि केवल नीट की बात नहीं है। नीट के साथ साथ जितनी परीक्षाएं, आपने भी अभी कम से कम 5-6 परीक्षाओं की चर्चा की, उन सब में पर्चे लीक हो रहे हैं। तो उसकी जांच ये नहीं करेंगे और केवल कांग्रेस जपते रहेंगे। तो भाई, जनता ने तो आपको शासन के लिए चुना है ना। आप विद्यार्थियों के, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? और मैं तो कहता हूं आशा जी कि ये 1563 बच्चे कौन हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर इन्होंने किसको लाभ पहुंचाने का प्रयास किया था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने इनको घुटने टेकने पड़े और उनको वापस लेना पड़ा है। दीजिए तो जवाब इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। एनटीए की क्या भूमिका है उसकी जांच होनी चाहिए। 1563 वो कौन से स्टूडेंट हैं जिनको लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया, अविरल जी जवाब दीजिए चाहिए कि वो ऐसे कौन से वाले बच्चे लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई, वो भी मालूम होना चाहिए। उसके साथ साथ जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान जी ने विषय को स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया कि जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, इस तरीके की कोई जानकारी है ही नहीं। पेपर लीक की किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। और अगर ये आरोप लगा रहे हैं, बताना चाहिए। अविरल जी एक मिनट शाहनवाज जी, अविरल जी, ना कोई जांच, ना कोई कमेटी और सीधा इसी तरह से क्लीन चिट दे देना,
ये कितना सही है? किस तरह से इतना भरोसे से कह सकते हैं? क्योंकि पिछले एक महीने से यूपी के अंदर भी आप देखिए ना किस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आए, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती आ जाती है, समीक्षा अधिकारी आ जाता है, सहायक समीक्षा आ जाता है, अधिकारी भर्ती आ जाती है, यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं का जो यहाँ जीव विज्ञान और गणित का पेपर होता है उसमें भी तो कितना बड़ा स्कैम बताया गया, क्या कार्रवाई की गई, ये बड़ी बात है। इस तरह से नहीं चलेगा युवाओं के भविष्य को लेकर। और जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी बना। जवाब दीजिए। जी नहीं, लोकसभा चुनाव की जहां तक बात है, लोकसभा चुनाव का जहां तक प्रश्न है तो जनता ने वो स्पष्ट कर ही दिया कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जनता के द्वारा मुहर लगाई गई है और कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त गुजरात का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड, कांग्रेस मुक्त इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुक्त हो गया, दिल्ली आम आदमी पार्टी मुक्त हो गई, कांग्रेस मुक्त हो गई। अविरल जी, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन आप तो पूरी तरह से पॉलिटिक्स में ही चले गए हैं। कांग्रेस मुक्त को लेकर जब आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों आपस में डिबेट करते हैं तो उस पर मुद्दा ये गहनता से चर्चा कीजिएगा प्लीज। इस वक्त युवाओं के भविष्य की बात हो रही है। शाहनवाज जी जवाब दीजिएगा। मैं पहले तो प्रोफेसर मिश्रा और डॉक्टर मलिक दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये पॉलिटिकल बहस नहीं है। हाँ। मुझे लगता है कि ये एक सामाजिक बहस है। दूसरे दो बातों पे बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये 24 लाख बच्चों का भविष्य का मसला है, उससे जुड़े हुए परिवारों का है, और 1.5 अरब जनसंख्या का मसला है जिनको डॉक्टर्स ये आगे चल के इलाज करेंगे। हमें इस पे बात करना चाहिए। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि जांच कराया जाए। आज हमसे कहा गया कि कई लोगों के स्टेटमेंट आए कि सबूत नहीं था लीक होने का। अरे सबूत तो तब आएगा जब इसकी एक एजेंसी जांच करेगी, और मुझे लगता है कि जांच का आदेश देना चाहिए। दूसरी एक बात और है कि परीक्षाओं का पेपर पहले भी आउट हुआ है, इवन नीट का पेपर आउट हुआ है, फिर से परीक्षा कराई गई है, इसमें कोई ईगो वाली बात थोड़ी है। एनटीए भी तो 4 जून को कह रहा था कोई धांधली नहीं हुई है, उसके बाद फिर से वापस आए। आज ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि हम ये बात वापस लेते हैं, हमसे गलती हो गई है। और हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या इतने ही बच्चे हैं जिनसे गलतियां हुई हैं, क्या कोई और बच्चे भी तो नहीं है, कुछ और सेंटर्स तो नहीं है जिनके साथ ये गड़बड़ी हुई है। मुझे लगता है कि थोड़ा से पब्लिक डोमेन में क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। एवं सुप्रीम कोर्ट ने जांच करके मांगा है 2 हफ्ते में हलफनामा, इसमें ये सारा डाटा उन्हें शामिल करना चाहिए। ठीक है। और सरकार को जांच करानी चाहिए, ठीक है। विधिवत जांच करानी चाहिए। अविरल जी जवाब दीजिए। जिस तरह से 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुनवाई हुई कि परीक्षा में शामिल 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए जाए, जो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है जो दिए गए। मौजूदा रिजल्ट के बेस पर ही यहां पर काउंसलिंग को रोक दिया जाए, ये बड़ा यहां पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। नीट परीक्षा रद्द की जाए और एग्जाम को दोबारा कराया जाए। लेकिन बच्चे ये कहते हैं कि सेट की जांच होनी चाहिए, गठन होना चाहिए सेट का, और परीक्षा पूरी तरह से रद्द होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। क्या सरकार ने इस पर कोई कदम अभी तक उठाया है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आई थी कर दिया कि लीक होने के कोई सबूत नहीं है, और ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए तब सबूत बाहर आएंगे। और उसके साथ साथ ये आरोप भी लगा रहे हैं कि लीक हुआ है। अगर आप कह रहे हैं लीक हुआ है तो इसका अर्थ हुआ कि आपके पास कोई ना कोई सबूत होगा, और अगर आपके पास सबूत है तो आप बताइए, दिखाइए, पब्लिक डोमेन में रखिए। ठीक है, जवाब दीजिए रंजीत जी। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसा प्रूफ है तो सामने रखिए, पब्लिक डोमेन में लाइए, उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, पूरे देश भर में लाखों विद्यार्थी सड़कों पे है, वो अविरल जी को नजर नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने अहंकार का चश्मा पहना हुआ है। 24 लाख विद्यार्थियों का मतलब है 24 लाख परिवार इससे प्रभावित है। और ठीक कहा आपके नीट के विशेषज्ञ ने कि इसमें एक लंबे समय तक के लिए, अगले 40 वर्ष तक के लिए आप डॉक्टर तैयार कर रहे हैं जो देश की सेवा करने वाले हैं, तो कम से कम उसमें तो पारदर्शिता रखिए। आप दूसरी ओर ले जा रहे हैं विषय को। आप कह रहे हैं कि लीक हुआ है, आप बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि लीक हुआ है, और अगर लीक हुआ है आप दावे के साथ कह रहे हैं, मजबूती के साथ कह रहे हैं, तो आपके पास इसका अर्थ है कि सबूत भी निश्चित रूप से होंगे। बेबुनियाद बात तो कर नहीं रहे होंगे आप, और अगर सबूत है तो लाइए सामने।
अगर लीक नहीं पहले हुआ है बात तो सुने। हमारे एक एक वापस लगाइए। करके। हाँ, जवाब दीजिए रंजीत जी। पहली बात तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लीक हुए हैं, ये 24 लाख विद्यार्थी कह रहे हैं कि लीक हुए हैं। तो अविरल जी उन विद्यार्थियों को सुनिए, आप लोगों की सरकार को किसी को सुनने की आदत नहीं है। और दूसरी बात कि शिक्षा मंत्री ने बिना जांच किए कैसे समझ लिया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई? आपने क्लीन चिट क्यों दे दी बिना जांच करवाए? हम लोग तो ये मांग कर रहे हैं कि ये आपको बहुत कैसे गंभीर पता मसला चल गया है। कि लीक हुआ है? आपको आप कैसे बीच में मालूम ना पड़ा बोले। कि लीक हुआ है? आप बताइए ना। कोई व्यक्ति जब बात कहता है, कोई व्यक्ति आप बीच में ना मैं इसमें बोले। एक बात ऐसा है, जोड़- एक मिनट एक आज मिनट। आप भी यदि भाजपा का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इससे भाजपा का शाहनवाज जी ये कुछ कह भाजपा रहे का हैं। ये चरित्र नहीं, बन आप गया कह रहे है। तो आप कम शाहनवाज जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, शाहनवाज जी। मैं ये कह रहा भाजपा का हूँ ये कि चरित्र बन ठीक है, गया हो गया है रंजीत जी। कि न वो सदन में बोलने तीन देंगे, न आरोप थे टेलीविजन एनटीए डिबेट के में ऊपर। बोलने देंगे। रंजीत जी तो पहले तीन बात तो आरोप थे सुने। एनटीए के ऊपर। हाँ। एनटीए के ऊपर 3 आरोप थे। तो देखिए, एक तो एनटीए ने पिछले 3-4 सालों से नीट के एग्जाम को पूरी देशव्यापी प्रयोगशाला बना रखा है। मैं बात एनटीए की कर रहा हूँ, मैं सरकारी लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। एनटीए ने कहा कि मेरा डायरेक्ट संबंध तो एनटीए से है, जो एग्जामिनिंग बॉडी है उसी से बात करूंगा। 3 इल्जाम थे कि एक तो धांधली की गई है, दूसरे पेपर आउट हुआ है, तीसरे ये 719 718 नंबर जो संभव नहीं है वो आए कहां से। हाँ। फिर एनटीए ने एक प्रेस नोट जारी करके कहा नहीं सब कुछ क्लियर है। फिर एनटीए ने आज 10 दिन के अंदर अंदर ये मान अरे लिया कि उसमें हमसे एक उसमें गलती उसमें हुई एक और है। बात को जोड़ना चाहूंगी शाहनवाज जी कि सीरियल नंबर हाँ। 62 से 69 तक जो रैंक 1 में हाँ। बच्चे आते हैं वो कैसे आ गए? ये बड़ा सवाल तो बन गया। यही तो मुद्दा है कि और कितना एक बात समय पे तो बर्बाद हुआ है, NTA बैठ कितने चुप मार्क्स करा है। दिए गए हैं, ये पब्लिक डोमेन में डालना हाँ। चाहिए था। क्या इस तरह के इतनी बड़ी बच्चे 720 में से 720 पा सकते हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि जो है क्या 70 बच्चे 67 बच्चे जो है 720 में से 720 पा सकते हैं, जबकि पिछले सालों का इतिहास रहा है या तो 1 या 2 या 3। चलिए जवाब तो दीजिए ये अविरल जी, जल्दी बड़े से जवाब दीजिएगा कम शब्दों में। संदेह के कारण तो हैं, संदेह के कारण तो हैं। जवाब दीजिए अविरल जी। और उसके साथ साथ क्लैट के पेपर में जो मार्क्स दिए जाते हैं वो मेडिकल के स्टूडेंट्स को किस तरह से दिए जाएंगे, ये भी सवाल है शाहनवाज जी। हाँ, अविरल जी जवाब दीजिएगा। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, हमारी केंद्र सरकार की जहां तक बात है, वो बिल्कुल उसकी स्पष्ट नीति है। सरकार की एक स्पष्ट नीति है और वो है ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है, ईमानदारी के साथ चलना है। और यदि कहीं कोई कमी रहती है तो उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है। लेकिन अभी जिस प्रकार से लीक होने का आरोप लगाया जा रहा है उसका कोई सबूत कहीं मौजूद नहीं है। रंजीत जी, तो इस प्रकार से कह देना कि लीक हुआ है, इस प्रकार से अफवाह फैला देना, ये कहां तक उचित है? रंजीत जी देखिए, हमारा पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है कि यह 24 लाख विद्यार्थी ही नहीं 24 लाख परिवारों की बात है। उनके भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। और जिस तरह से 1563 बच्चों को फेवर किया गया है, तो उस 1563 बच्चों की भी जांच होनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं जिनको ये सरकार और बहुत एनटीए बहुत मिलकर धन्यवाद फेवर करना रंजीत चाहती जी है। जुड़ने के लिए। और अविरल जी दूसरा- आपका भी धन्यवाद, शाहनवाज जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा कि नीट की परीक्षा के अंदर जिस तरह से धांधली के ही आरोप लग रहे हैं, ये युवाओं की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन उस बीच में अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के बाद किस तरह से कार्यवाही यहाँ पर की जाती है। तो वही नीट परीक्षा निरस्त कराने की मांग को लेकर नीट स्टूडेंट्स की ओर से भी धरना प्रदर्शन किया गया और जंतर मंतर पर भारी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर जमा हुए और प्रदर्शन करते हुए नजर आए, क्योंकि सिट की मांग की गई, सीबीआई की मांग की गई कि जिस तरह से पेपर लीक हुआ है पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। किस तरह से ये पूरी बात आप देखिए, किस तरह विवाद जो है वो सामने रखा जा रहा था बच्चों की तरफ से, वो देख लीजिए जरा। 24 लाख जो नीट एस्पिरेंट्स हैं वो इस वक्त लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और प्रदर्शनरत हैं। इस वक्त जंतर मंतर से आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं। ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त जंतर मंतर पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और जो नीट का एग्ज़ाम है उसके विरोध में उनका कहना है कि ये जो पूरा एग्ज़ाम है इसको निरस्त होना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, अभिभावक जो हैं उनसे सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। मैम, कैसे देख रहे हैं आप लोग जंतर मंतर पर हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, कितना आश्वासन, कितना आपको लग रहा है कि सरकार इस पर कदम उठाएगी?
सर अभी तो कोई हमें आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन जब तक आश्वासन से कोई काम थोड़ी चलेगा। जब तक रीनीट होगा हम तब तक यही ऐसे हमारा संघर्ष जारी रखेंगे। हमारी कहाँ से आए हैं? मैं सर महेंद्रगढ़ से आई हूँ और मेरी बेटी ने पेपर दिया था, 625 नंबर आए मेरी बेटी का, और हमने पूरी उम्मीद रखी थी इस बार की 100% सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी बेटी का दूसरा ड्रॉप था और उसने सीकर जाके तैयारी की थी गुरु कृपा से सर। और मैंने मतलब मैं वर्किंग हूँ, जॉब में हूँ, मैंने मेरी बेटी के लिए मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की थी। मैंने CCL लेके मेरी बेटी को वहाँ पढ़ाया है, क्योंकि वो इतनी प्रेशर में थी पिछले साल से भी, तो वो अकेले लेके तैयारी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने साथ रह के बेटी की तैयारी करवाई है। और मैं यहाँ जॉब में रहते हुए मैं साथ सीकर जाके मतलब इतनी मेहनत के साथ, और फिर भी बेटी का नंबर नहीं आ रहा। बेटी इतनी परेशान है, मैं आपको क्या बताऊँ, साथ साथ मैं भी परेशान हूँ। बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चे मेडिकल की पढ़ाई ऐसी है, बच्चे दिन रात तैयारी करते हैं, 12-12, 14-14 घंटा बच्चे पढ़ते हैं, तब जाके 600 से ऊपर नंबर क्रॉस कर पाते हैं। और बच्चे 600 से ऊपर आते के साथ सोचते हैं कि शायद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और ड्रॉप देते हैं सर 2-2, 3-3, तब जाके बच्चे सिलेक्ट होते हैं इसमें। और सरकार भी इस मामले में कोई इंटरफेयर, सरकार का कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा कि कोई बच्चों को, कि 24 लाख बच्चों को, कि हम कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं आ रहा कि दोबारा रीनीट करवाया जाए या कुछ भी। आपको क्या लग रहा है, कोर्ट से, सरकार से कितनी उम्मीद है? आप लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी उम्मीद है कि सरकार इस दौरान इस पर कोई कार्रवाई करेगी, सुनवाई करेगी इस पर? सर उम्मीद है, इसीलिए हम बैठे हैं, और हम चाहते हैं कि 24 लाख बच्चों को बच्चे हैं उनको सरकार निराश न करे, पेपर दोबारा करवाया जाए। अगर सरकार के पास पैसे की दिक्कत है, दोबारा पेरेंट्स है, दोबारा भी पैसे दे देंगे, 1800 रुपए जो फीस है वो। मैं ये भी कहना चाहती हूँ सर, पैसे की भी 1800 जो फीस है वो भी दोबारा भरवा लो, लेकिन पेपर करवा लो, हमारे बच्चे की साल खराब नहीं। और आप लोग साल भर मेहनत करते हैं और फिर जब इस तरीके की कहीं ना कहीं तस्वीरें सामने आती हैं तो कितना बुरा लगता है? आप लोग सरकार से, कोर्ट से उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन अभी राहत नहीं मिल रही। सर पूरे साल मेहनत करते हैं और फिर लास्ट में आके हमें ये पता चलता है कि पूरा पेपर लीक था और हमारे मार्क्स पे कॉलेज नहीं मिल रहा, तो मन उठ जाता है कि क्या मुंह लेके अगले साल तैयारी करें। पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है, और फिर एक साल और मेहनत करो, अगले साल भी क्या पता होगा या नहीं, तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। मार्क्स को लेकर अभी कहा है कोर्ट ने, आप लोग इस बात से सहमत हैं कि आपको ये फैसला कैसा लगा? इससे आप लोग सहमत है कि नहीं? ये ग्रेस मार्क्स वाला तो हटाना चाहिए था, बट ये नहीं पता ना कि और कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है। पूरा रिजल्ट एक बार रिपब्लिश करे NTA, और फिर पता चले कि कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है, उनका रीटेस्ट करवाया जाए, और चीटिंग जो हुई है पटना बिहार में उसका भी पूरे CBI जांच होनी चाहिए। क्यों ये इफेक्ट पड़ेगा, जो अनडिजर्विंग हैं, जो अनडिजर्विंग लोग हैं वो डॉक्टर्स बनेंगे। क्या आप अपनी फ्यूचर उनके हाथ में, मतलब आगे जाके आप डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या आप उनके ऊपर विश्वास कर पाओगे कि ये हमें ट्रीट कर पाएगा कि नहीं अच्छे से? तो मतलब कि अनडिजर्विंग लोग डॉक्टर बन रहे हैं और जो डिजर्विंग लोग हैं वो रह जा रहे हैं, तो फिर ये कहाँ का न्याय है? तो NTA को सोचना चाहिए इस बारे में और हमारे लिए रीनीट करवाना चाहिए। ग्रेस मार्क का तो हो गया आज का, अब पेपर लीक का ही बच रहा है। अगर इस पे हो जाए सुप्रीम कोर्ट है, NTA तो कभी मानता नहीं है, तो आपके लिए ये राहत भरा होगा। हाँ। और बात कर लेते हैं कुछ लोगों से। मैम क्या नाम है आपका? कशिश। कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ। कैसे देख रहे हैं अभी कोर्ट से जो फैसला आया है, 8 तारीख को फिर सुनवाई होनी है, तो आपको क्या उम्मीद है कि कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा और जो आप तमाम छात्रों की जो मेहनत है वो बर्बाद होने से बच सकेगी? जो आज का डिसीजन था वो काफी अच्छा डिसीजन था, और इसीलिए मुझे होप अभी भी है कि 8 जुलाई को जो डिसीजन लिया जाएगा वो भी इसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ एक अच्छा डिसीजन लिया जाएगा जैसे आज लिया गया है। आई हैव ट्रस्ट इन द सुप्रीम गवर्नमेंट, आई हैव ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट। सर डिफेंड अपने आप को हर कोई करेगा, अभी NTA है, NTA के ऊपर आप एलिगेशंस लगाओगे वो भी डिफेंड करेंगे, हर कोई अपने एलिगेशंस को डिफेंड करने की कोशिश करता है। पर व्हाट आई वांट इज कि अगर ऐसा कुछ है, सच है, तो भी इन्वेस्टिगेशन करवाने में कोई इशू नहीं होना चाहिए, ना तो NTA को ना ही गवर्नमेंट को। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जब हमें अपनी सीट्स के लिए इस तरीके से प्रोटेस्ट पे, रोड पे आना पड़े तो और भी ज्यादा परेशानी होती है, और इट इज अ शेम ऑन द गवर्नमेंट एंड द सिस्टम कि हमारे स्टूडेंट्स को ऐसे रोड पे आना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है और चीजें मांगनी पड़ रही हैं, जबकि वी डिजर्व एंड वी विल गेट व्हाट वी वांट। इस चीज का प्रूफ है भाई, पटना में जो FIR फाइल हुई है उसमें उन लोगों ने खुद साफ साफ कहा है कि हमने पेपर लीक किया है, तो उनके ऊपर एक्शन हुआ है, उन लोगों को पकड़ा भी गया है। तो आप क्यों नहीं मान रहे कि पेपर लीक हुआ है? जब वहाँ पेपर लीक हुआ है उसके बाद भाई पेपर कहीं तक पहुँच सकता है, अगर एक कॉपी बाहर आ गई है तो उसको सोशल मीडिया पे कितना भी फैलाया जा सकता है। बिल्कुल, ये तमाम छात्र हैं जो इस वक्त यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और
इनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार को, प्रशासन को और जो एनटीए जैसी तमाम जिम्मेदार एजेंसी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि कोई भी एग्जाम सही तरीके से कराया जाए और पारदर्शिता से हो। देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि चाहे उत्तर प्रदेश में होने वाली तमाम भर्तियां हो या पूरे देश भर में भर्तियां हो, उनको पारदर्शिता से कराना अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है। देश के बड़े और प्रसिद्ध ऐसे एग्जामों पर जब सवाल खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी तमाम एजेंसियां और केंद्र सरकार का मैनेजमेंट पर भी सवाल खड़े होते नजर आते हैं। सहयोगी बलदेव के साथ किशोर मिश्रा, Jigo 24 सब न्यूज।